मैं देखो ग्राउंड को लेकर जो बात हुई है कि सब लोगों ने ग्राउंड पर डाल दिया सब कुछ। ग्राउंड की जहां तक बात है, ठीक है 19 नवंबर वहां पर हुआ है, ठीक है ये वाला मैच भी देखो, ये वाला मैच अगर आप देखो, अगर ये मैच हम फाइनली जब हम टूर्नामेंट से बाहर होते हैं, सपोज आपकी वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका गेम साउथ अफ्रीका जीतती है, ठीक है हमने जिम्बाब्वे को हरा दिया और हमारा लास्ट दिन डिसाइड होना है, तो क्या ईडन गार्डन्स कोलकाता मनहूस हो जाएगा, हम हार जाते हैं? वही चीज कह रहा हूं ना। फिर दूसरी बात, जब हमारी देखो हम वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टाइटल्स, ये सब की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल वो वैलिड है, लेकिन घर पर व्हाइट वॉश हो जाना 2 बारी हुए हो आप, क्या उनमें से कोई भी एक मैच अहमदाबाद में था जब हम इंडिया न्यूजीलैंड से तो अच्छा ही नहीं था यार। आपको भी पता है कि ये सारे नैरेटिव्स क्यों चलते हैं और किसकी, और यहाँ पर यार देखो जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर बात पॉलिटिसाइज करने की नहीं है, बात ना हम इसलिए बोल रहे हैं कि भाई कहीं आपको लग रहा हो कि भाई नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भाजपा की सरकार है, भाजपा ने पैसे भिजवा दिए हैं या फिर हमें कांग्रेस ने पैसे भिजवा दिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट ये है कि आपको यार फाइनली जो है हमें बात स्किल पर भी करनी चाहिए। कोई पैसे भिजवाता नहीं है। देखो 19 नवंबर की जहां तक बात है, राजीव गांधी स्टेडियम में मैच हार गए, ईडन गार्डन में हार गए, कहीं पे जवाहरलाल नेहरू में इंडिया हॉकी कभी खेलेगा हार गया, तो वो क्या मतलब स्टेडियम पूरा हो जाएगा? एक ट्रेंड की बात होती है, हम बार-बार बात करेंगे, एक ट्रेंड वाली बात होती है। अब देखो श्रीलंका और उनका मैच हुआ, श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, श्रीलंका क्वालिफाई भी कर गई, उसके बाद उस ग्रुप से भी क्वालिफाई करी श्रीलंका, बट उसका श्रीलंका जिम्बाब्वे से भी हारी, श्रीलंका इंग्लैंड से भी हार गई। 2 दिन पहले आप देखते वाह यार लसित मलिंगा भगवान है, वाह वाह वाह, सनत जयसूर्या जैसा कोच दुनिया ने नहीं देखा। अभी वही माहौल डैरेन सैमी के लिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज अच्छा कर रही है। अब हमें देखो हमारा जो सिनेरियोस पर भी बात करेंगे, आगे आपको बताएंगे, लेकिन ये पनौती है स्टेडियम या क्या है, या ये सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं। अगर वेस्ट इंडीज की टीम बाहर हो जाएगी तो वो वाली डिस्कशन खत्म ना। अभी मैं देख रहा हूँ कि वो तस्वीर चल रही है कि ये 2016 वाली विंडीज वापस आ गई, जिसमें सब शर्टलेस घूम रहे हैं सबके सब, वो जीतने के बाद ग्राउंड में विक्ट्री परेड चल रही है उनकी। फिर वो आज डैरेन सेमी का वो वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस निकल कर आया, शायद फॉकनर वाला, उनका तो ये भी आ रहा है कि भाई कोलकाता में वो एक भी मैच नहीं आ रहे हैं वर्ल्ड कप के। हाँ, अब अगर आप इवेंचुअली बाहर अगर वहां पर होगे तो क्या वहां पर ईडन गार्डन्स पर डाल दिया जाए? या देखो वो सब चीजों को आप देखना पड़ेगा, और हमें ये देखना है कि भाई, और जैसे एक चीज और, आप भी वहां पर थे, लोग भी वहां पर, जो लोग मौजूद थे इस बारी भी लोगों ने, हाँ 19 नवंबर को ये चीज जरूर हुई कि जब आपने पहले 3 आउट करे और उसके बाद पार्टनरशिप लगने लगी, कुछ चौके लगे, तो क्राउड शांत हो गया था। इस बारी लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं था कि क्राउड एकदम डेड हो गया था। इस बारी भी लोगों ने सोशल मीडिया पर ये भी बोला कि यार कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ना मैच नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है क्राउड, अगर इंडिया थोड़ा सा नीचे लगता है तो क्राउड तो डेड हो जाता है। बट ये रियलिटी है कि भाई 10वें ओवर के आसपास, जय भाई भी वहीं पर थे, जय भाई ने भी देखा होगा कि 10वें ओवर 11वें ओवर में लोग मैदान छोड़कर चले जाने लगे थे, क्योंकि उनको, और वहां पर से मैच जीत नहीं सकते। एक चीज पूछता हूँ, एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई, पहले वो मोटेरा का ग्राउंड होता था, उसका अपना इतिहास था, एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई, मतलब कितने ही हजारों करोड़ लगे होंगे, आपने इतना बड़ा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, वहां क्राउड डेड हो जाता है। अब क्राउड तो नहीं भरेगी भाई, कोई बीसीसीआई क्राउड तो नहीं भरेगी। दूसरी चीज, गारंटी जीत हार की नहीं है, आपकी क्रिकेट ही घुस जाए, मैं कह रहा हूं कुछ हो गया, आपके भाई प्लेयर आने बंद हो गए तो देश के सारे स्टेडियम तोड़ दोगे क्या? खत्म कर दो ये, मतलब वो लोग ये वही बात हो गई ना कि गलती किसी और की, सजा किसी और को। स्टेडियम की क्या गलती है भाई? स्टेडियम में जो दर्शक मौजूद थे, अगर उनको उस तरह की मैच नहीं मिलेगी, अगर आप परफॉर्म करके नहीं दोगे तो 10वें क्या 8वें ओवर में जाने लगे, होगा कि नहीं? सच्चाई ये है कि भाई सिंपल है, वो वहां टीम इंडिया का फेलियर था, उसमें स्टेडियम का कोई दोष नहीं है। और भाई अगर इस तरह से अगर स्टेडियम पनौती होने लगे ना तो फिर तो हो गया, फिर खेलो ही मत कभी उस स्टेडियम में। इतना बड़ा स्टेडियम क्यों बना दिया? पूछता हूं, एक बहुत अच्छी गाड़ी है, उस गाड़ी का नाम एबीसी नाम है, वो गाड़ी को ड्राइवर ठोक देता है, तो गलती किसकी है? गाड़ी की कि ड्राइवर की? कि गाड़ी खराब हो गई? नहीं, गाड़ी खराब हो गई ना, लोगों के हिसाब से तो गाड़ी खराब हो गई, तो गाड़ी पनौती हो गई, तो गाड़ी बदलते रहो भाई, ड्राइवर बदलने की जरूरत है ना, तो ड्राइवर वहां पर जाकर अच्छे से गाड़ी चलाए। लिटरली अगर वहां देखो हार जीत, मैं फिर से कहूंगा, हार जीत लगी रहेगी, 2 मजबूत टीमें अगर होंगी तो एक टीम हारेगी, एक टीम जीतेगी। लेकिन इंडिया का वहां सरेंडर देखने को मिला। अगर आप शायद लड़के हारे होते, अब आखिरी ओवर में हारे होते, 1 विकेट से हारे होते, 1 रन से हारे होते, फिर भी समझ में आती है चीजें। आपने तो मतलब लिटरली अगर मैच के बीचों बीच में लोग आने लगे हैं वापस, तो उनको क्या है, होप ही नहीं है यार। 10 ओवर में आप 4-5 आउट होकर 130 के आसपास के रन चाहिए थे, तो कहां से वो मैच आपने? और फिर ये भी लगता है ना, लोगों को लगता है कि इतना बड़ा ग्राउंड जब एक साथ में इवैक्यूएट होगा और निकलने लगे तो इतना वक्त आपको, तो लोगों ने सही फैसला लिया यार कि वो चले जाने लगे। और देखो
मैं मीरपुर ढाका का कोई एग्जांपल में कोई कंपैरिजन नहीं है, बट एक रेफरेंस बता रहा हूँ, कभी कभार चीजें उल्टी भी होती हैं। हो सकता है कुछ लोग मेलबर्न, देखो एक ये भी होता है कि एक बड़े प्लेयर की प्रेजेंस, विराट कोहली खेल रहा है तो मेलबर्न लोगों ने नहीं छोड़ा, बट हो सकता है कुछ ने छोड़ भी दिया भाई किसी के लिए मेलबर्न तो फिर ग्राउंड पाकिस्तानियों के लिए तो मतलब ऐसा ही हो गया और कि जिंदगी में कभी मैच नहीं देखेंगे। वो मैच मुझे खुद याद है जो इंडिया बांग्लादेश का पहला वनडे था, जहां पर रोहित शर्मा को लगी थी, या नहीं, जो रोहित शर्मा को तो थर्ड में जाकर लगी, बांग्लादेश में रोहित शर्मा को सेकंड में लगी थी, जो पहला मैच था जहां पर केएल राहुल से कैच छूटता है, मीरपुर वाला मेहदी और मुस्तफिजुर बैटिंग कर रहे होते हैं। बांग्लादेश का भी बड़ा पैशनेट क्राउड है और मीरपुर ढाका उनका वो है कि मतलब गढ़ है उनका, गढ़ है उनका, गढ़ है भाई बीच में। बट मैं खुद भाई, मैं प्रेस बॉक्स से बाहर निकलकर अपना जो है वीडियो बनाने गया कि मैं विनिंग शॉट बनाता हूँ इंडिया का। लास्ट खेले थे मुस्तफिजुर और मेहदी, कुछ जो भी रन चाहिए थे उनको, 20-30 रन शायद चाहिए थे उनको, वो रन बनते गए, केएल राहुल से कैच छोटा, चौके छक्के, बट क्राउड जा चुका था क्योंकि क्राउड भाई होपलेस था वहां पर उस सिचुएशन में। यार क्राउड को रोकने के लिए कोई मशीन तो है नहीं, या कोई, अब एक बात बताओ क्या गारंटी है? मैं तो उनको समझदार बोलूंगा, वो भीड़ में फंसने से अच्छा है कि आप पहले निकल जाओ। इसमें जो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, बूस्ट पीछे से एंगेजमेंट चलता है, ये चीज होता है। देखो क्योंकि वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, उसको आप बूस्ट करते हो। और यार देखो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। देखो काफी मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर जो जुड़े हुए भी लोग हैं एक पर्टिकुलर मतलब पार्टी से, मतलब बीजेपी एक तरफ पड़ जाती है तो कांग्रेस ही उधर पड़ती है, तो वो देखता हूं मैं उनके भी ट्वीट्स और उनकी भी बातें ऐसी कि उनको उस चीज को भी लेकर होता है। अरे यार अब कल परसों इंडिया हारी, मैदान कल परसों इंडिया हारी, अरे भाई सरफराज खान के नाम पर एक अलग डिबेट चला दी, गौतम गंभीर क्योंकि बीजेपी से जुड़े थे, ऐसे बहुत नैरेटिव। कभी यादव, सूर्य कुमार यादव को लेकर कुछ कर दिया जाता है, कुलदीप यादव को नहीं खिलाया, इसके लिए लोग करने लगे कि क्यों कुलदीप यादव नहीं खेला है, वरुण चक्रवर्ती कैसे खेल गया, मिथुन चक्रवर्ती से जोड़ने लग जाते हैं। ये वो पागलपन है दीपक, ये वो सारी चीजें है ना जो मतलब कायदे से आपको जो डिस्कस करना है कि भाई क्रिकेट वहां गलतियां क्या हुई, वहां किस तरीके के आपका फेलियर रहा है, आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल हुई नहीं वहां पे, इन सब चीजों पे डिस्कस सकते हो, क्रिकेट पे डिस्कस कर सकते हो, स्टेडियम में क्या गलती हुई, पिच कैसी थी और लोगों ने ये क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ये सारी चीजें देखना। भाई क्या आपकी जो 11 उतरी थी, लोग ये भी कह रहे हैं कि अक्षर पटेल नहीं थे इसलिए हार गई। मैं कह रहा हूं चलो ठीक है, अक्षर पटेल अगर होते भी तो क्या वो हार रोक लेते, या ऐसे कुछ चीजें हो जाती। हाँ, आप बोलते कि अपने बेस्ट के साथ तो हारे, कि ये एक बहाना नहीं रह पाता बाद में जो अक्षर वाला था। ऐसा नहीं हो सकता कि अक्षर पटेल के होने से आपकी टीम का परफॉर्मेंस इतना डिफरेंस हो जाए। बट ये भी होता है कि कुछ चीज जिनकी आपको जरूरत नहीं है वो चीज नहीं करनी चाहिए ना, जो कि अक्षर पटेल वॉशिंगटन का कोई लॉजिक था ही नहीं उस दिन। पिछले मुकाबले में भी खेले थे, पिछला आपका डेड मैच था नीदरलैंड्स वाला, ठीक है, वो उस मैच में आपको अगर याद होगा एक सोच थी ना, मैंने यहाँ वॉशिंगटन ऑफ स्पिनर है जी, उनके पास कोई लॉजिक नहीं थे, 3 राइटी भी थे उनके पास, वो ठीक है, राइट एक हो तो मैं कह रहा हूं कि 4 हो जाए लेफ्टी। जब आप अपने वाइस कैप्टन को हटा रहे हो, वाइस कैप्टन पिछले मैच में भी नहीं खेले थे, नीदरलैंड मेरे हिसाब से भी अक्षर खेलने चाहिए, बट ऐसा वो कॉल नहीं था जिसपे आप एकदम सारा ठीकरा उसी पे फोड़ दो। मेरे को लगता है वो बड़ा कॉल था, उसकी वजह से आप हारे नहीं। ना आपका जो पावर प्ले में उन्होंने ही तो यार आउट किया था, वो एक मुद्दा हो सकता है, खाली वही मुद्दा नहीं हो सकता। है, ये लोग कह रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं बड़ा मुद्दा था, एक वो टॉकिंग पॉइंट बड़ा। देखो एक अक्षर पटेल, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल चाहे खराब भी खेल रहे, उन्होंने इतने टाइम से खेलकर एक भरोसा दिया है। हाँ यार 2024 फाइनल में अक्षर पटेल की वो पारी नहीं होती, इंडिया बना लेता वो टोटल। चलिए खैर, अब ये है भाई, अब आप मतलब आप लोगों का वर्डिक्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर चलती है दुनिया, तो लोग तो कह ही रहे हैं ग्राउंड को भी और इसको भी उसको भी। अब लेट्स सी, अगर अलाइव रहती है कैंपेन ईडन गार्डन्स तक, तब ईडन गार्डन्स को आप क्या नाम देते हो भाई? लोगों की ये बड़ी डिमांड में देखो, अलग अलग। दिल्ली का नाम भी बदल दिया है, अरुण जेटली साहब के नाम पर कर दिया, वो हार गए तो वो गलत हो जाएगा। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देखो, ये राजनीति छोड़ो और खेल पर ध्यान दो भाई। ये किसी को ग्राउंड पे या बीच में पता है क्या चलता था, अरे 2000 जब से मोदी सरकार आई है इंडिया आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है, ये भी चला है, जीत गई तो क्रेडिट देने वाले आ जाए, जो बैठे हुए वहां पर जितने चमचे लोग बैठे हैं आ जाए क्रेडिट। खैर ये इसकी बात इतनी तक रखते हैं, बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको क्या लगता है।